श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 30वां अध्याय। ओम पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। प्राचीन बरही की कथा। ओम श्री नारदवाच। येने वार्वते कर्म तैने वामुत्र तत्पुमान। भुंक्ते ह्यव्यवधानेन लिंगेन मनसा वयम्। नारद जी भगवान ने कहा, हे राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मना प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है, अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यसान मिममोस्त्रज शयान मिमोस्त्रज स्वसंतं पुरुषो यथा। कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेने भुङ्क्ते तादृशे नेत्रेण वा। ममैते मनसा यद्यं दशावयमिति ब्रुवन्। गृह्णीयान् तत्पुमान् गृह्णीयात् तत्पुमान् राधं कर्म येन पुनर्भवः। यथानुमीयते चित्तमुभयरिन्द्रिये हितैः। एवं प्रागदेहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। नानुभूतं क्वाचानेन
नानुभूतं क्वचानेन देहेनादृष्टं श्रुतं नानुभूतं क्वचानेन देहेनादृष्टं श्रुतं कदाचिदुपलभ्यते यद्रूपम् कदाचिदुपलभ्यते यद्रूपम् यादृगात्मनि तेनासि तादृशम् रांजलिंगिनो देह संभवम् श्रद्धास्वान नुभूतो अर्थो नामना स्पृष्टो मर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति भविष्यतस्य भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थी फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पुनर्जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आदृष्टं सुतं चात्र क्वाचिन्मनसि दृश्यते। आदृष्टं श्रुतं चात्र क्वाचिन्मनसि दृश्यते। यथा तथानु मंतव्यं देश काल क्रियाश्रयम्। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः। आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे सामनसो जना। सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि। सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि। तमश्चन्द्रमसि वेदं परजाउ भाषते। तमश्चन्द्रमसि दिमसि वेदो मु परजाउ भासते। नाहं ममेति भावो अयम्। नाहं ममेति भावो अयम्। पुरुषे व्यवधीयते। यावद् बुद्धिमनो अक्षार्थ गुण व्यूहो यनादिमान्। शुप्तिमूर्छों तापेषु प्राणायन् विधाततः। शुप्तिमूर्छोत्तापेषु प्राणायन् विघाततः। नेहते अहमिति ज्ञानम् मृत्यु प्रज्वालयोरपि। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई। जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतया तो
सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध तत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वरादि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गर्भे वाले आपके पास, गर्भे वाले आपके पास कल्याण देकादश विधम तदा। गर्भे वाले आपके पास कल्याण देकादश विधम तदा। लिंगम न दृश्यते यूनः, लिंगम न दृश्यते यूनः, कहवाम चंद्रमसो यथा। अर्थे ह्यविद्यमाने अपि, अर्थे ह्यविद्यमाने अपि संसृतर्न निवर्तते। अर्थते ह्यविद्यमाने अपि संसितर्न निवर्तते। ध्यायतो विषयानस्य, ध्यायते विषयो नस्य, ध्यायते विषयानस्य। स्वप्ने अनर्थागमो यथा। एवं पंचविधम लिंगम, एवं पंचविधम लिंगम त्रिव्रत षोडश विस्तृतम। एष चेतनया युक्तो जीव, एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते। अनेन पुरुषो देहानुपादते, अनेन पुरुषो देहानुपादते। विमुञ्चते
मुच्यते। हर्ष शोकं भयं दुःखं, हर्ष शोकं भयं दुःखं, सुखं चानेन विन्दति। यथा तृण तृणजलूकेऽयम् नापीयत्यपयाति च, नात्यजेन म्रियमाणोऽपि, नात्यजेन म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनाः। यावदन्यं न विन्देत्, यावदन्यं न विन्देत् व्यवधानेन कर्मणाम्। मनयेयो मनुष्येन्द्रभूतानां भवभावनम्। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादशी इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर ही जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनकी चिंतन का करता रहता है, तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है। इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष शोक भय दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेता तब तक पहले कोई नहीं छोड़ते, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभ कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन यह मना प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। राजन यह मना प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
यदाक्षय चरितान ध्यायन् कर्मण्यच्युतो कर्मण्यचिनुते असकृतं यदाक्षयचरितान् ध्यायन् कर्मण्यान् चिनुते असकृत सति कर्मण्य विद्यायां बन्धः सति कर्मण्य विद्यायां बन्धः कर्मण्य नात्मनः अतस्तत्पवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यन्तदात्मकं विश्वम् स्थितयोत्पत्त्यप्ययायतः अतस्तत्पवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यन्तदात्मकं विश्वम् स्थितयोत्पत्त्यप्ययावृतः यतः जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश देहादि के कर्मों में बंध जाता है। अत्यवश कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार से हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेयवाय। भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंस योगतिम प्रदर्श्यो मां मंत्र सिद्धलोकं ततो आगमतो। प्राचीन बर्हिराजसे प्रजा सर्गाभिरक्षणो आदिश्य पुत्रानगमत्तप्से आदिस्यपुत्रानगमत्तप्से कपिलाश्रमम् तत्रैकाग्रुमना वीरो
गोविंद चरणाम्बुजम् विमुक्त संगो अनुभजन विमुक्त संगो अनुभजन भक्त्या तत्साम्यतांगान् एतदध्यात्म परारोक्षम एतदध्यात्म पारोक्षम गीतम देवर्षिणानघ या श्रावयेद्याम् यः शास्त्रावयेद्याम् शृणुयात् लिंगेन विमुच्यते। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वरी को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। जब राजर्षि प्राचीन वरी भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए, वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एतन् मुकुंद यशसा भुवनं पुनानम्, देवर्षि वर्य मुखने सतमात्मं शौचम्। एतन्मुकुंद यशसा भुवनं पुनानं, देवर्षि वर्यमुखानि श्रुतमात्म शौचम्। या कीर्तिमानं धिगच्छति, पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति, मोक्त समस्त बंधा। अध्यात्म पारोक्षमिदं मयादिगतमद्भुतम्, अध्यात्म पारोक्षमिदं मायादिगतमद्भुतम्। एवं स्त्रिया आश्रमा सच्छिन्नो आमुत्र च संशयः। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है।
जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे से संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थ आश्रमी पुरंजन के रूप से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरुजी की कृपा से प्राप्त किया था। उसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन बर्हि नारद संवादो नामे कौन 300 अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।